नेता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारिके। खेड़ाला की दूसरी ढाल पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी। खेड़ाला की दूसरी ढाल में संसार में जीव क्यों भटक रहा है उसके कारणों की चर्चा की जा रही है। आप ऐसा समझ लीजिए कि यदि कोई बीमार हुआ है तो बीमार किन कारणों से हुआ है वो जानना इलाज करने के लिए बहुत जरूरी है। हम सीधे ही इलाज करने लगे, रोग क्या है ये नहीं जाने तो रोग का उपचार नहीं हो सकता है। इसीलिए अरहंत परमात्मा ने जिनवाणी के माध्यम से हमें रोग के कारणों का परिचय कराया है। तो दूसरी ढाल किसके लिए है कि संसार रोग क्यों हुआ है उसके कारणों की चर्चा यहाँ हम करेंगे। अभी उपाय नहीं बताएंगे, उपाय इसमें भी गर्भित है। रोग के कारणों की जब चर्चा करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि ये नहीं करना है हमने क्या किया जिसके कारण हमको रोग हुआ है। ये रोग हुआ है तो कौन सा कीटाणु विषाणु कौन सा हमारे अंदर प्रवेश कर गया है जिसके कारण ये रोग मिटता नहीं है, उस रोग की चर्चा हम कर रहे हैं। रोग के तीन त्रिलक्षण रोग बताया था, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? मिथ्या माने खोटा, गलत, विपरीत, विपरीतता सहित, एकांत सहित, अंधविश्वास सहित, विनय वाला जिसको कहा ना, अंधविश्वास सहित, विचार नहीं करना, विनय से मान लेना सब चीजें, संदेह सहित अथवा न जानने रूप, अज्ञान रूप, ये पांच रूप से जो मिथ्या दर्शन होता है उससे जीव संसार में परिभ्रमण करता है। जैसे सम्यक दर्शन संसार के अभाव के लिए बीजभूत है, वैसे ही संसार का बीज मिथ्या दर्शन। एक बीज है मोक्ष का और एक बीज है संसार का। संसार का बीज है मिथ्या दर्शन। मिथ्या ज्ञान क्या है कि मिथ्या दर्शन सहित जो भी जानना है, जो भी ज्ञान का विषय बनता है, मिथ्या दर्शन सहित, मिथ्या श्रद्धान सहित जीव जो भी जानता है वो सब मिथ्या ज्ञान। हाँ सुधीर भैया, मिथ्या दर्शन सहित जो भी जीव का जानना है कि हम शास्त्र जाने मिथ्या दर्शन सहित, यदि मिथ्या दर्शन शास्त्र भी जानता है तो वो सम्यक नाम नहीं पाता है। और मिथ्या दर्शन सहित जो भी चारित्र है, जो भी आचरण है, जो भी सुबह से शाम तक करता है वो सब मिथ्या चारित्र के ही खाते में जाता है। तो क्या करना चाहिए कि हमारा ज्ञान भी सम्यक हो जाए, हमारा चारित्र भी सम्यक हो जाए। तो एक ही उपाय है कि मिथ्या दर्शन को दूर करना। पंडित तोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक प्रकरण लिखा, मोह की महिमा। मोह की महिमा कैसी है कि इस जीव को ज्ञान होते हुए भी इसका मोह नहीं जाता है। मरघट में भी जाता है, मरघट में जाकर के वैराग्य की बातें कर लेता है, देखो भैया संसार में तो सबको ही जाना है कुछ भी स्थायी नहीं है, संयोग का वियोग होना है घर गृहस्थी सब छूट जानी है, भैया ज्यादा मोह मत करो। उपदेश भी देता है, बढ़िया प्रवचन भी करता है, लेकिन मोह दूर करने के लिए क्या करता है? तो मोह का लक्षण ही नहीं जानता है। मोह का लक्षण जाने तो मोह दूर करे। तो मोह का लक्षण क्या किया था अपन ने? दव्वादिये सुमूढ़ो भावो जीवो हवदि मोहोति कुब्बदितेणुच्छन्नो पप्पारागम वदो संवा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि इसको मूढ़ता है। इसके संबंध में जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इसके संबंध में मूढ़ता है, अज्ञान है अथवा जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये छह द्रव्य हैं, इनका इसको स्वरूप ही नहीं पता है। और संक्षेप में कहें तो अपना ही स्वरूप नहीं पता है, मैं कौन हूं यही नहीं खबर है खुद को ही नहीं जानता है।
सारी दुनिया की फिक्र कर लेता है, लेकिन मैं कौन हूं उसका परिचय प्राप्त नहीं करता है। तो ये परिचय प्राप्त नहीं करना, यही मिथ्या दर्शन है, आप ये समझ लो। परिचय प्राप्त कर लेने पर शास्त्र के अनुसार प्रतीति हो जाएगी, अपनी युक्ति लगाएगा तो इसको आमनाय नाम की लब्धि होगी, और युक्ति लगा करके अपने परिणामों को एकदम स्थिर चित्त कर लेगा, ये मान लेगा कि मैं तो अजर अमर तत्व हूँ, ऐसा दृढ़ श्रद्धानी हो जाएगा, उसका नाम सम्यक दर्शन है। किसी के प्रति क्रोध का भाव, जैसे क्रोध में उत्साह आता है ना, कोई लड़ाई हो जाए तो बोले क्या हुआ, बोले ऐसा ऐसा हुआ, तो तुमने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, अरे क्यों नहीं किया, तुमको ऐसा करना चाहिए था, तुमको ऐसा कहना चाहिए था, तुमको खबर ले लेनी चाहिए थी, ऐसा भाव आता है। लेकिन वस्तु का स्वरूप जान लेते हैं तो फिर ऐसा विचार आता है कि भाई सामने वाले का कोई दोष नहीं, ये तो कर्म के उदय के अनुसार बाहर की अवस्थाएं बनती हैं। अरे कोई कुछ कह रहा है तो उसको सुन लेना और प्रतिक्रिया नहीं देना, उससे हमारे कर्म का बंध नहीं होगा, तो हमारा संसार नहीं बढ़ेगा, ऐसा भाव आता है। मैं तो अजर अमर तत्व हूँ, अमूर्तिक आत्मा हूँ, मुझे कोई कैसे गाली दे सकता है, मेरा कोई अवर्णवाद कैसे कर सकता है, ऐसा विचार आने से उसको रिएक्शन नहीं होता है ना, ख्याल में सुखी रहता है, अपनी मौज में मस्ती में रहता है जी, सम्यक दृष्टि जी, उसको जगत के द्वंद फंद पर प्रतिक्रिया देने का भाव नहीं आता है, और सहज नहीं आता है, उसको पकड़ना नहीं पड़ता है। देखो मिथ्या दृष्टि जीव को तो सोचना पड़ेगा कि अरे मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपने आप को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ना कि मैं बहुत कंट्रोल में रखूंगा अपने आप है। कई लोग बोलते हैं हम छाती पे पत्थर रख करके बैठे हैं, माने चुपचाप बैठे, हम कुछ कहते नहीं। अरे छाती पे पत्थर रखा है, इसका मतलब ही है कि अंदर में मिथ्यात्व, कोई पत्थर वत्थर रखने की जरूरत नहीं पड़े, है कोई दूसरा विचार मन में आए ही नहीं, वस्तु का स्वरूप जान लेवे, इसका नाम सम्यक दर्शन। उसको शास्त्र में एक पद्धति से समझाया गया है। वो पद्धति क्या है? वो पद्धति है तत्व परिचय की, जो हमने कल अपनी कक्षा में प्रारंभ की थी। क्या प्रारंभ किया था कि सबसे पहले मिथ्या दर्शन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है अग्रहित। अग्रहित माने जिसको कभी ग्रहण किया नहीं, जैसे कोई बालक घर में जन्म ले, बिल्कुल है, और उसको कोई चीज उसके हाथ में आए, उसके हाथ में से छुड़ा ले कोई, तो वो रोने लगता है। तो ये जो राग प्रवृत्ति है ना, ये अनादिकाल की है जीव की, उसने कभी ग्रहण नहीं की इसको, बिना ग्रहण किए ही उसको बनी हुई है। तो ये प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अग्रहित प्रवृत्ति। और एक दूसरी प्रवृत्ति क्या होती है कि उसको सिखाई जाती है कि देखो बेटा ऐसा करना तुम, है कि वो हमारे एक आला बना हुआ है घर में, वहां हमारे कुल देवता बैठते हैं, वहां तुम दिया रखना रोज, उससे क्या होगा, उससे तुम्हारे ऊपर संकट नहीं आएगा। ये हम उसको सिखाते हैं। तो उसको कभी भी संकट ऐसा लगता है, कुछ भय लगता है, कुछ असुरक्षा लगती है, तो वो जाके वहां दिया जला देता है। तो दिया जलाने से क्या होगा? यदि अपने असाता कर्म का उदय होगा तो संकट आएगा, आएगा और आएगा। और यदि साता का उदय होगा तो 3 लोक लग जाए, आपका ऊपर संकट आ ही नहीं सकता, कितना भी कोई चाहे। आपका पाप का उदय होगा तो संकट नहीं आएगा, और पाप का उदय नहीं होगा तो संकट नहीं आएगा, होगा तो आएगा है। तो एक तो थी अनादिकालीन प्रवृत्ति कि कोई वस्तु पकड़ ली तो मेरी है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। और एक प्रवृत्ति हमने सिखाई। तो जो प्रवृत्ति बिना सिखाए आई है उसको क्या कहते हैं? अग्रहित मिथ्यात्व। क्योंकि ग्रहण नहीं किया ना नया, ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। और जो नई खोटी मान्यताएं हमने उसके चित्त में भर दी, उनका नाम है ग्रहित मिथ्यात्व। दो प्रकार का मिथ्यात्व होता है। सभी मिथ्या दृष्टि जीवों को नियम से ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व होता ही होता है। कौन सा? अग्रहित मिथ्यात्व होता ही होता है। यदि वो वस्तु स्वरूप का परिचय प्राप्त करके निर्णय नहीं करता है तो अग्रहित मिथ्यात्व तो बैठा ही हुआ है। ग्रहित मिथ्यात्व कदाचित ना भी हो। अब एक इंद्री को क्या ग्रहित मिथ्यात्व होगा? दो इंद्री को क्या ग्रहित मिथ्यात्व होगा? तीन इंद्री को क्या ग्रहित मिथ्यात्व होगा? चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री जीव, इनको क्या ग्रहित मिथ्यात्व होगा? ये सब अग्रहित मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं। संगी पंचेंद्रियों में भी नारकी जीव को क्या ग्रहित मिथ्यात्व होगा? कोई ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता है।
हैं। मनुष्य जीव को ही हुंडाव सरूपणी काल में विशेष रूप से कुगुरु, कुदेव और कुधर्म का अवलंबन होता है। सूक्ष्मता से परिभाषित करेंगे तो कदाचित ग्रहित मिथ्यात्व सिद्ध कर देंगे, लेकिन कुगुरु का, कुदेव का, कुधर्म का, कुशास्त्र का, खोटी प्रवृत्तियों का ये हुंडाव सरूपणी काल में ही होता है। जिस काल में हम पैदा हुए, पंचम काल में, अथवा ये हुंडक काल जो चलता है, आदिनाथ भगवान जब हुए थे तभी से ये ग्रहित मिथ्यात्व की परंपरा शुरू हो गई। और जब तक ये छठवां काल रहेगा तब तक ये निरंतर बढ़ता रहेगा ग्रहित मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व दो प्रकार का हो गया, ठीक है। अग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं कि जिसे ग्रहण नहीं किया, नया अनादिकाल से है। तो अनादिकाल से क्या है, सात तत्व के संबंध में उल्टा श्रद्धान। जीव कौन है, शरीर कौन है, दुख के कारण क्या है, सुख के कारण क्या है, और सुखरूप अवस्था क्या है, संक्षेप में इनके संबंध में यथार्थ जानकारी ना होना, ये अग्रहित मिथ्यात्व। फिर से दोहराता हूं आपकी भाषा में, शास्त्र की भाषा में तो अपन बात करेंगे ही। मैं कौन हूं ये जानना जरूरी है कि नहीं? मैं कौन हूं ये जानना जरूरी है कि नहीं है? अरे दुखी कौन है, किसे सुखी होना है, उसका स्वरूप तो जानना पड़ेगा ना। इसको जानने का नाम है जीव तत्व को जानना। तो जीव तत्व जानना जरूरी हो गया। अजीव तत्व को जानना क्यों जरूरी है? कि अरे भैया, अनादिकाल से अजीव को जीव मान रखा है। जब तक जीव का परिचय नहीं कराएंगे तब तक तुम, अजीव का परिचय नहीं कराएंगे तब तक तुम उसको पहचान करके भिन्न कैसे जानोगे? हैं? देह और आत्मा, देह अजीव है, आत्मा जीव है। अरे मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा से छोड़ करके सारा संसार अजीब है मेरे लिए। अरे पर जीव भी मेरे लिए अजीब है। पर जीव का ज्ञान दर्शन का संवेदन मुझे नहीं होता है, मुझे तो अपना ही ज्ञान संवेदन होता है, मुझे अपने ही ज्ञान दर्शन का संवेदन होता है। तो जीव का परिचय भी जरूरी है, अजीव का परिचय भी जरूरी है। अथवा ऐसा कहो कि जीव का परिचय हो जाने पर अजीव का परिचय भी नियम से हो जाता है। जीव जान लिया ना, तो अजीब से भिन्न। गेहूं कैसा होता है? गेहूं ऐसा होता है, पीला है, ऐसा पेट चिरा हुआ जिसका हो, ऐसा गोल गोल लंबा लंबा सा होता है, ये गेहूं होता है। उसकी पहचान करा दी। अब गेहूं में कोई चावल भी मिला दे तो वो गेहूं से भिन्न, गेहूं को भिन्न पहचान लेगा। तो जीव का परिचय हो जाने पर अजीव का भी परिचय हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दुख के कारण क्या है? दुख का कारण जानना जरूरी है ना। एक तो दुख के कारण है और एक दुख के कारणों का संग्रह है। दुख के कारणों का आना आश्रव और दुख के कारणों का संग्रह हो जाना, रुक जाना, उनका नाम है बंध। दुख के कारणों का अभाव करने के लिए सुख के कारणों को जानना पड़ेगा। सुख का कारण क्या है? सुख का कारण है संवर, यानी दुख के कारण को रोक देना, ये सुख का कारण है। दुख होता रहे, दुख के कारण भी बने रहें और हमें सुख के कारण भी मिल जाए, तो बोले ऐसा नहीं होता है। तो हमें सुख के कारणों का भी परिचय करना पड़ेगा। सुख के कारणों का परिचय का नाम है संवर का परिचय और निर्जरा का परिचय। और सुखरूप अवस्था क्या है? सुखरूप अवस्था क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष का भी परिचय करना पड़ेगा, क्योंकि इनका परिचय जब तक नहीं करेंगे तो ये इनका स्वरूप का विचार कैसे करेंगे, निर्णय कैसे करेंगे? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब जानेंगे ही नहीं दुख के कारणों को, वो तजेंगे कैसे, छोड़ेंगे कैसे? जो दुख का कारण है ही नहीं उसको अनादिकाल से दुख का कारण मान रखा है। जो सुख का कारण है ही नहीं उसको अनादिकाल से सुख का कारण मान रखा है। तो वास्तविक दुख के कारणों को जानना माने आश्रव बंध को जानना, और वास्तविक सुख के कारणों को जानना मतलब संवर निर्जरा को जानना। इनको जाने बिना हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, निर्णय नहीं कर पाएंगे, इसलिए जानना कंपलसरी है। इसको कौन सा कोर्स का है? कंपलसरी कोर्स। प्रयोजन भूत तत्व, ये प्रयोजन भूत तत्व है, ये प्रयोजन भूत कोर्स है। कॉलेज वॉलेज की पढ़ाई से क्या मिलेगा?
है क्या मिलेगा? धंधे व्यापार की पढ़ाई से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मनुष्य परे परे भाव पर्यंत रहेगा, बाद में सब बुद्धि से विस्मृत हो जाएगा, अगले भाव में जाओगे। किसी ने एमए किया हो इस वर्तमान भाव में, है, एमए पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट हो, मरण हो जाए, है, और फिर कहीं जा करके फिर से मनुष्य पर्याय में आ जाए, उसको ध्यान आ जाए कि अरे मैं तो फलाने फलाने घर में तो रहता था, मेरा फलाने फलाने जगह था, मैंने फलानी यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लिया था, और जाके कहे यूनिवर्सिटी से कि अब नाम चेंज कर दो मेरा, पहले उस नाम में पर्याय में था, अब इस नाम से हमको सर्टिफिकेट दे दो, है, हमारे गोल्ड मेडल पे हमारा अब नाम ये वाला लिख दो। बोले कौन हो तुम? बोले हम वही हैं पुराने वाले। तो बोले नहीं, तुमको फिर क्लास 1 से ही पढ़ना पड़ेगा। हर भाव में वही 5 इंद्रिय के विषयों की पढ़ाई, वही 5 इंद्रिय के विषयों की पढ़ाई, वही राग द्वेष की पढ़ाई, लेकिन राग द्वेष का अभाव करने की पढ़ाई आज तक नहीं पढ़ी। ये इसीलिए इसको कहा कंपलसरी कोर्स, प्रयोजन भूत तत्व। क्या है प्रयोजन भूत तत्व? जीव। जीव किसे कहते हैं? जीव की परिभाषा कल अपन ने पढ़ी थी ना, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है? कि मैं उपयोग रूप हूं, मेरा लक्षण है उपयोग ज्ञान दर्शन। और देखो कितनी जबरदस्त बात है कि इस जीव का स्वभाव है, इस जीव का अधिकार है, इस जीव की विशेषता है ज्ञान दर्शन, लेकिन ये ज्ञाता दृष्टा होकर के नहीं रहना चाहता, इसके अलावा सब करना चाहता है, खाना चाहता है, पीना चाहता है, सारी दुनिया का अपने इशारे पे नचाना चाहता है, जो कभी हुआ नहीं और हो नहीं सकता। ये देह है, इसको अजर अमर बनाना चाहता है। अरे इस देह की रक्षा के लिए क्या पाप नहीं करता ये चीज, क्या पाप नहीं करता? डॉक्टर ने कह दिया कि भैया अब नहीं ये कुछ होगा, इसका ये तो चला जाएगा जी, अब इसका कोई चांस नहीं। अच्छा, कोई हमको अच्छा हॉस्पिटल बताओ, कोई हमको अच्छा डॉक्टर बताओ, अच्छे से अच्छी दवाई बताओ, करोड़ों रुपए की होगी तो भी हम खरीदेंगे। अरे भैया तुम इतना उपाय करोगे, उससे अमर हो जाएगा क्या शरीर? अमर नहीं होगा। लेकिन इतने संकल्प विकल्पों से, इतनी अभक्ष्य दवाइयों से, जो अनेक जीवों की हिंसा से पैदा हुई औषधियां हैं, इनको लोगे, बेहोशी की हालत में रहोगे, ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का परिचय नहीं करा पाएंगे, 24 घंटे संक्लेश 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 परिणामों में रहोगे। बोलो ये संक्लेश परिणामों की कमाई का क्या फल मिलेगा बताओ? अरे जिन जीवों को अपनी जीवन रक्षा के लिए पर जीवों के घात का भाव नहीं आता है, वो जीव ये बात का संकेत देते हैं कि उनके भविष्य अब बहुत नहीं बचे हैं। क्यों? क्योंकि खोटे परिणाम आएंगे, हैं, खोटी जाति के परिणाम आएंगे तो बंद कैसा होगा? कोड़ा कोड़ी सागरों का होगा। खोटे परिणाम नहीं आएंगे तो अंतः कोड़ा कोड़ियों का ही बंद होगा, माने अल्पकाल का ही संसार बंद होगा, और अल्पकाल में जीव मुक्त हो जाएगा। जिसकी जैसी गति होती है उसकी वैसी मति हो जाती है। मैं कौन हूं? उपयोग रूप तत्व हूं, लेकिन उपयोग माने जानने देखने के अलावा हर काम करना चाहता हूं। हम वही काम कर सकते हैं जीव जो सिद्ध भगवान करते हैं। अरे कर क्या सकते हैं? हमने अनादिकाल से वही काम किया है जो सिद्ध भगवान करते हैं। अनादिकाल से हमने वही काम किया है जो 5 परमेष्टि करते हैं। क्या? जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना। कि वही काम करते तो सिद्ध क्यों नहीं बन गए, अरिहंत क्यों नहीं बन गए? कि कर सकते तो हम जानना ही देखना है, लेकिन ये चीज मानते नहीं है। हम ये चीज मानते नहीं है, हम तो ये सोचते हैं सारी दुनिया हमारे इशारे पे ही चलती है। शरीर की रक्षा हम करेंगे, जगत की रक्षा हम करेंगे, सारे संसार का परिणमन हम हमारे अधीन कर लेंगे। ये करते हैं, जो किया नहीं कर नहीं सकता वो करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए संसार परिभ्रमण चलता है। और कैसा हूं मैं? बिन मूरत, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित ज्ञान स्वभावी आत्मा। इससे क्या, किससे वेद विज्ञान करा दिया? इस जड़ से, पड़ोसी से, देह से। देह में नहीं हूं। और ये प्रसन्नता की बात है, ये जीव दुखी हो जाता है। अरे भैया पंडित जी ने कहा कि मैं तो शरीर नहीं हूं, ऐसा लगता है अनाथ हो गया बिल्कुल। अरे खुशी की बात है भैया, इससे और प्रसन्नता की बात क्या होगी?
अरे मैं देह नहीं हूं तो देह के जाने पर भी मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहूंगा। है, मरने वाला ये सोच के दुखी होता है पता नहीं क्या होगा। अरे क्या होगा, तू तू रहेगा, जीव जीव रहेगा, जड़ जड़ रहेगा, कुछ परिवर्तन आने वाला नहीं है। ये ऐसा परिचय हो जाने पर आह्लाद आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। है, 12 भावना है ना, 12 भावना रोते रोते पढ़ता है। और 12 भावना का तो ऐसा बना दिया है कि कोई मर जाए तो 12 भावना पढ़ना है, और 12 भावना पढ़ के आंख में आंसू आ जाए तो 12 भावना पढ़ना सफल हो गया, ऐसा मान। अरे भैया, जिन शास्त्र की प्रकृति पहचानो, जिनवाणी का एक एक शब्द सुन करके आह्लाद आना चाहिए, आनंद में वृद्धि होनी चाहिए। है, खेड़ाला में तो पंडित दौलत राम जी इसी ग्रंथ के क्या कहते हैं, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भय भोगन ते वैरागी, वैराग्य पावन माही, चिंते अनुप्रेक्षा भाई, जिन चिंतत सम सुख जागे, जिमी ज्वलन पवन के लागे। अरे संसार शरीर भोगों की निस्सारता देख करके आनंद आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं संसार नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं भोग नहीं हूं। देखो क्या हुआ कि फोन आया, एक बहुत बड़े फैक्ट्री का मालिक था, उसको फोन आया। क्या फोन आया कि बोलो तुम्हारी वो करोड़ों की फैक्ट्री थी ना, उसमें तुमने करोड़ों रुपए की मशीनें लगाई थी और इतना माल भरा था ना, उसमें आग लग गई। फोन आया, उसको आग लग गई। अब फोन आया तो सुना तो अब तो उसका एकदम से बीपी बढ़ गया, वहीं बेहोश होके गिर गया। लोगों ने मुंह पे पानी के छींटे मारे। बोले क्या हुआ, क्या हुआ? अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ? कि फैक्ट्री में आग लग गई, फैक्ट्री में आग लग गई है। वो बोला कि भैया गाड़ी निकालो, चलो कुछ करें, कुछ बचाएं उसको। गया, पहुंचा वहां पे तो देखा कि फैक्ट्री में बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, कुछ हुआ ही नहीं, उसमें तो आग ही नहीं लगी, एकदम सुरक्षित है, एकदम शांति छाई हुई है, गार्ड लगे हुए हैं। फिर उसने फोन पे नंबर घुमाया। बोले भैया तुम तो कह रहे हो हमारी फैक्ट्री में आग लगी। बोले आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम सुरेश चंद है। अरे दूसरे सुरेश चंद की फैक्ट्री में आग लगी। बोलो, है, दूसरे की फैक्ट्री में आग लगी है तो ये जान करके उसकी फैक्ट्री में नहीं लगी है, दूसरे की फैक्ट्री में लगी है, इससे उसको क्या होना चाहिए? संतोष होना चाहिए ना। अरे देह नश्वर है, संसार शरीर भोग नश्वर है, हम तो इनके पीछे दौड़ दौड़ के पागल हो गए थे। हमको तो पता चल गया कि हमको किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत ही नहीं। है, हमको किसी के आगे हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है सुखी करने के लिए। अरे मैं ही सर्व सामर्थ्यवान, अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व अगुर लघुत्व प्रमेयत्व प्रदेशत्व गुणों का धनी, ज्ञान दर्शन गुणों का धनी, अजर अमर तत्व हूँ। ये खुशी की बात है कि रोने की बात? ये शास्त्र पढ़ के रोने बैठ जाता है, हमको तो आश्चर्य होता है। अरे भैया अब क्या होगा, अब तो हमारे गुरुजी नहीं है, अब तो अनंत परमात्मा नहीं है ऐसा हो। अरे रोने का प्रसंग नहीं है, वैराग्य का प्रसंग है। देखो पहले समोसरण में जिनेन्द्र भगवान जब दिव्य ध्वनि में उनके आता था कि देखो फलानी फलाने जीव की ऐसी परिणति हो जाएगी, तो सुन करके, वो बात सुन करके कितने ही जीव अणुव्रत धारण कर लेते, कितने ही जीव महाव्रत धारण कर लेते थे, कितने ही जीव सम्यक दर्शन धारण कर लेते थे और प्रसन्न हो जाते थे, प्रसन्न चित्त। अरे ये तो पड़ोसी के घर में आग लग रही है, अरे ये तो पड़ोसी की फैक्ट्री में आग लगी, अपनी फैक्ट्री तो सुरक्षित है। और हमारी फैक्ट्री तो ऐसी सुरक्षित है कि दुनिया पूरी लोक भी लग जाए, है, पूरी पूरा का पूरा विश्व लग जाए, तो भी उसमें रंच मात्र भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये रोने की बात है कि प्रसन्न होने की बात है? 12 भावना का चिंतन करते, एकत्व भावना के, हैं, मरे अकेलो होए, हैं, इस जीव को साथी सगा न कोय, ये सुन के दुखी हो जाए। अरे ये खुशी की बात है, साथी सगे की जरूरत ही नहीं है, किसकी जरूरत है बताओ जीने के लिए? राजीव गांधी कहते थे कि हम अपने देश को 21वीं सदी में लेके जाएंगे, अपने देश को 21वीं सदी में लेके जाएंगे। राजीव गांधी 21वीं सदी में खुद ही नहीं जा पाए, देश गया कि नहीं गया? है, कोई किसी को कहीं लेके जाता नहीं है, कोई किसी की व्यवस्था बनाता नहीं है।
अरे माता पिता को ये अहंकार है कि हम अपने पुत्र और पुत्रियों के लालन पालन करते हैं, बड़े करते हैं। अरे भाई साहब, भूल में मत रहना है। वो अबोध बालक, वो अपना पुण्य लेकर के आया है, अपने पुण्य पे जीता है, किसी की ताकत नहीं है। अथवा किसी पुत्र को, संतति को यह अभिमान हो जाए कि हम अपने माता पिता की बहुत सेवा करते हैं, हम तो बिल्कुल, हम नहीं होते तो जाने क्या होता। अरे कुछ किसी का किसी के होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वस्तु परिणमन अत्यंत स्वतंत्र है। प्रत्येक जीव अपने पुण्य प्रमाण नियम से पाता है, नियम से पाता है। और अगर पुण्य का उदय नहीं हो तो कोई भी चाहे काम नहीं आ सकता है। अरे प्रथमा नियोग की कथाएं यही तो समझाने के लिए हैं। कृष्ण बलदेव ने कितना प्रयास किया, कितना प्रयत्न किया, लेकिन वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि सब अपने पुण्य प्रमाण रहते हैं। ये संकल्प विकल्प में पड़ जाता है, दुखी रहता है। अरे जिनवाणी सुनकर के अगर एक पल भी दुख हो हृदय में तो जिनवाणी बांझ हो जाएगी, क्योंकि जिनवाणी माता तो सुख रूपी पुत्र को उत्पन्न करने वाली है। कोई बात पढ़े, उससे निर्णय हो, प्रसन्नता हो, चित्त हर्षित हो, निराकुल हो, तत्व निर्णय हो, इसके लिए जिनवाणी। तो ये देह में नहीं हूं, ये खुशी की बात है। इसका मतलब मैं बूढ़ा नहीं हुआ, नहीं हुए, मेरी आंखें कमजोर नहीं हुई, नहीं हुई, हैं, मेरे ये झुर्रियां नहीं, अरे नहीं पड़ी। जीव में कभी झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। जीव अनादि निधन तत्व है। ये पुराना चोला जाएगा है, और नया चोला भी आएगा, तो उस चोले से भी कोई ममत्व करने की बात नहीं। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अरे ये पुराना दुराना शरीर जाएगा, फिर बढ़िया देव का शरीर मिलेगा। अरे क्या करना देव के शरीर से, क्या करना शरीरों से? कुछ नहीं करना है, शरीरों से कोई संबंध मेरा नहीं है। ये शरीर नश्वर वस्तु है और मैं नश्वर वस्तु नहीं, मैं अजर अमर वस्तु, बिन मूर्त है। मैं मूर्तिक द्रव्य नहीं हूं। और कैसा हूं? चिन्ह मूर्त, चैतन्य मूर्ति है। मैं पुरुष हूं ना, पुरुष कहते हैं, आत्मा को पुरुष कहते हैं। आत्मा पुरुष स्त्री नपुंसक नहीं होता है, आत्मा पुरुष होता है। अस्थि पुरुष चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श रस गंध वर्णई गुण पर्यय नहीं, वो अलग है। इसमें आचार्य अमृत चंद्र देव क्या कहते हैं? अस्थि पुरुष चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श रस गंध वर्ण। स्पर्श रस गंध वर्ण से अत्यंत भिन्न, देह से अत्यंत भिन्न आत्मा पुरुष है। पुरु माने चेतना गुण, और सेते माने स्वामी होकर के प्रवर्तन करे। जो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव का स्वामी होकर के रहता है। दुनिया में आग लगे तो लग जाए, दुनिया इधर की उधर होती हो तो हो जाए, लेकिन इसके चित्त में बिल्कुल भी क्षोभ उत्पन्न ना हो, ज्ञाता दृष्टापने से रहे, उसको कहते हैं पुरुष। और ज्ञाता दृष्टा रूप होने का जो उद्यम है, उसका नाम है पुरुषार्थ। शास्त्र में आचार्य भगवंतों ने ऐसी रहस्य की बातें हमें बताई हैं, हमको परिचय ही नहीं है। हम व्यर्थ में ही दुखी रहते हैं। सपने में क्या बोलते हैं? सपने में राजपद पाया। है, सपने में राजपद पाया, वैसी वाली बात है। वीर सागर जी भाई साहब ने बहुत बढ़िया सुंदर अभी एक दृष्टांत दिया था, लंबा है लेकिन मैं संकेत करता हूँ, एक ही खाली उसका बताता हूँ। एक सदानंद नगर था, सदानंद नगर, जहाँ आनंद ही आनंद था। कोई भी वहां दुखी नहीं, सब सुविधाएं, सारी सुविधाएं, सारी जो सुविधाएं होनी चाहिए, आदर से आदर सुविधाएं। तो ऐसा जब सुना एक पत्रकार ने, तो पत्रकार चेक करने के लिए गया वहां पे कि वास्तव में ही ऐसा है क्या, सारी सुख सुविधाएं हैं वहां पर। वो गया, देखा, तो बड़ा अद्भुत शहर और सारी सुविधाएं, कोई किसी को क्लेश नहीं, सब अरबपति, एक जैसा पैसा, एक जैसी सुविधाएं, एक जैसे बंगले, एक जैसे वस्त्र, एक जैसे आभूषण, एक जैसा इज्जत सम्मान, सब सब बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया। एक आदमी को पूछा, क्यों भाई साहब, ये सदानंद नगर में आप सुखी तो हो? तो बोलते हैं कि अरे कहाँ सुखी हैं, बड़ी तकलीफ है हमको। बोले क्या तकलीफ है? कि बोले कि वैसे तो सब ठीक है, लेकिन देखो ये कौए को, हैं, इस कौए ने क्या अपराध किया है, इसको काला बना दिया है। तो हमने एक समिति बनाई है, एक हमने कमेटी बनाई है, एक संस्था बनाई है, और उसके प्रचार प्रसार करके लाखों हमने सदस्य इकट्ठे कर लिए हैं। बोले क्या कमेटी बनाई है? हमने कमेटी बनाई है काक वर्ण परिवर्तन समिति।
कौए का रंग बदलने की कमेटी बनाई है, बहुत बड़ी हमने बनाई है, और हम लोग दिन रात उसमें लगे रहे। हमने बरसों से दूध नहीं पिया है। क्यों? क्योंकि जितना दूध हमारे यहाँ होता है सब हम उसमें फैक्ट्री में भेजते हैं, और वहां पर जैसे ही कौआ, कोई कौआ मिलता है उसको बचपन से ही, जब से अंडे होते हैं कौए के, तब से ही हम उसको दूध में नहलाना, दूध में धोना शुरू करते हैं। और हम सारे कौओं को जब तक सफेद नहीं बना देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी काक वर्ण कितने ही हमारे अध्यक्ष हो गए, उन्होंने अपनी जान लगा दी इस काम में। अरे बीमार हो गए, डॉक्टर ने कहा दूध पी लो ठीक हो जाओगे, दूध नहीं पिया उनने, बोले नहीं, जब तक हम कौए को सफेद नहीं बना लेंगे तब तक नहीं, हम दूध दूध नहीं पिएंगे, छुएंगे नहीं दूध। तो बोले कि कौआ एक आध सफेद हुआ कि नहीं? बोले नहीं, अभी तक एक भी सफेद नहीं हुआ, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम सफेद करके ही मानेंगे। यही तो कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं। सारा जगत सदानंद नगर है, जीव द्रव्य परिपूर्ण है अपने आप में। उद्गल अपने स्पर्श रस गंध वर्ण में मस्त है, धर्म द्रव्य अपने गति हेतुत्व में मस्त है, अधर्म द्रव्य पने से मस्त है, आकाश द्रव्य पने से मस्त है काल द्रव्य पने से मस्त है। लेकिन ये चेतन राम है ना, उसको ये व्यवस्था का परिचय ही नहीं, उसको स्वाति नहीं, बोलते नहीं शरीर को तो मैं निरोग करके रहूंगा। अरे भाई साहब, इस शरीर में जब से औदारिक शरीर मिलता है तब से एक एक रोग में 50-50 हजार रोग जन्मजात होते ही हैं, और वो कभी ठीक नहीं होते हैं, कोई प्रबल हो जाता है, कोई मंद हो जाता है, रहते ही है ये शरीर की स्थिति। शरीर अजर अमर होता ही नहीं है, लेकिन शरीर को अजर अमर करना है, बिल्कुल काक वर्ण परिवर्तन समिति जैसा हमने काम चला रखा है। क्यों? क्योंकि हमको परिचय नहीं, रहना था ज्ञाता दृष्टा, लेकिन सारी दुनिया का बोझा माथे लेकर के घूम रहे हैं। इसीलिए परिचय कराते हैं कि तुम कौन हो भैया, चेतन को है उपयोग रूप, स्वीकार करो इसको। बिन मूर्त, मूर्तिक नहीं हो तुम शरीर नहीं हो। जब शरीर नहीं हो तो शरीर के संबंधी भी तुम नहीं हो, है? तन से जिसका ऐक्य नहीं, हो सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन पर रोम समूह रहे कैसे। अरे भाई साहब, ये शरीर ही अपना नहीं है, तो शरीर से संबंधित दुनिया का कोई भी पदार्थ तुम कैसे हो सकते हो, हैं? और जब कि जैसे शरीर से चमड़ी निकाल दी गई हो, तो जैसे रोम नहीं रहते हैं, तो जिसने शरीर का एकत्व छोड़ दिया है, अपने आप को क्या मान लिया, बिन मूर्त मान लिया है, उसका अनंत संसार का अभाव हो जाता है। वहीं से उसके ज्ञाता दृष्टा पने की शुरुआत हो जाती है। चिन्ह मूर्त, चैतन्य मूर्ति और अनूप ऐसा कोई द्रव्य है ही नहीं। मैं जगत का अनूठा पदार्थ हूं, अद्भुत पदार्थ हूं, जानने देखने वाला पदार्थ हूं। मेरे जैसा पदार्थ जगत में कोई दूसरा है नहीं। अरे अनंत परमात्मा तो है ना तुम्हारे जैसे, अरे मेरे जैसे नहीं है। अनंत परमात्मा जैसे है, सिद्ध परमात्मा जैसे हैं, महावीर भगवान जैसे हैं, आदिनाथ भगवान जैसे हैं। मैं मेरे जैसा हूँ, कोई तुलना नहीं। अनुपम द्रव्य ऐसा जीव द्रव्य मैं हूं, क्योंकि आदिनाथ भगवान का सुख मुझे सुखी नहीं करेगा, मेरा जो सुख गुण है उससे मैं सुखी होऊंगा। आदिनाथ भगवान के ज्ञान दर्शन से मेरे ज्ञान दर्शन का परिणमन नहीं होगा, मेरे ज्ञान दर्शन से मेरा परिणमन होगा। इसलिए क्या कहा, अनूप। चार विशेषताएं बताई, कौन कौन सी? उपयोग रूप, मैं जानने देखने वाला हूं। दूसरी विशेषता क्या बताई? चिन्ह बिन मूर्त, मैं मूर्तिक नहीं हूं, मैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, देह के संयोग में रहने वाले पदार्थ नहीं हूं। तीसरा कौन सा बताया? चिन्ह मूर्त, चैतन्य मूर्ति है, मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा हूं। और चौथा विशेषण बनाया अनूप, माने मैं अनुपम पदार्थ हूं। देखो, यदि मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, मुझे सम्यक ज्ञान प्रकट करना है, मुझे सम्यक चारित्र प्रकट करना है, तो मैं अपने आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता हूं। मैं अनंत परमात्मा के आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकता हूं।
मैं सिद्ध भगवान की आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकता हूँ। मैं आचार्य उपाध्याय साधुओं के आत्मा से सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकता हूँ। किससे सम्यक दर्शन प्रकट होगा? मेरी आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट होगा। मैं निर्भय होऊंगा तो अपने आत्मा को अजर अमर स्वीकार करके निर्भय होऊंगा। अरहंत परमात्मा तो निर्भय है पर्याय में, लेकिन मैं कब होऊंगा? मैं अपने आत्मा के आश्रय से होऊंगा। इसलिए क्या कहा? अनूप अनुपम द्रव्य हूं, है? अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। अरे मैं जो आत्मा हूं वो साधुपना इसी आत्मा की अवस्था है, उपाध्यायपना इसी आत्मा की अवस्था है, आचार्यपना इसी आत्मा की अवस्था है, अरहंत सिद्धपना इसी आत्मा की अवस्था है। सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण, इसीलिए अपना आत्मा ही हमारे लिए कार्यकारी है। इसीलिए पंडित दौलत राम जी ने क्या कहा? आत्मा को अनूप, अनुपम, अनकंपेरेबल। मुझे अनंत बनना है तो किसका आत्मा लाना पड़ेगा? मुझे सिद्ध बनना है तो किसका आत्मा लाना पड़ेगा? मुझे रत्नत्रय प्रकट करना है तो किसके आत्मा को लाना पड़ेगा? किसी के आत्मा को लाने की जरूरत नहीं। सम्यक दर्शन इसी आत्मा की अवस्था है, सम्यक ज्ञान इसी आत्मा की अवस्था है, सम्यक चारित्र इसी आत्मा की अवस्था है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने यही बात तो कही। आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार के आरंभ में कहा कि मोह क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है वही चारित्र है। मैं ही चारित्र हूँ। जीवा जीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम, विपरीताभिनिवेशा विविक्तम आत्मरूपम तत्। आत्मरूपम तत्, वो सम्यक दर्शन कौन है? आत्मा ही है। सम्यक ज्ञान कौन है? आत्मा ही है। आत्मरूपम तत्, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों के छंदों में आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं आत्मरूपम तत्। इसीलिए मैं अनुपम हूँ। अनुपम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रत्न का उपहार देने वाला मैं स्वयं आत्मा हूँ। ऐसा अनुपम पदार्थ हूँ। ऐसे अनुपम पदार्थ का परिचय प्राप्त किए बिना मिथ्यात्व दूर नहीं होगा, संसार का अभाव नहीं होगा, जीव सुखी नहीं होगा। इसीलिए यहाँ परिचय आत्मा का कराया है। समय अभी हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। उसके बाद यदि प्रश्न किसी को पूछना हो तो पुनः जुड़ सकते हैं। स्याद्वाद नय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, कर्म के अवसान का, तय कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार।